मीन राशि वालों मित्रों, अब आपके लिए कह सकते हैं कि आज से 2 जून तक, जी हाँ मित्रों, आज से 2 जून तक आपके जीवन में गुरु का बहुत सकारात्मक परिणाम जो कुछ बड़े लक्ष्य को प्राप्त करा देगा, कुछ बड़े चीज़ों को आपको देगा, कुछ ऐसी चीज़ें आप प्राप्त कर लेंगे जो आपके लिए कह सकते हैं कि लंबे समय तक लाभ देगा। 2 जून तक ऐसा समय आपका रहने वाला है। अब इसमें आपको बता दें कि गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो बहुत बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त कराएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के बिना आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक चीज़ अधूरे रह जाते हैं। गुरु अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है और 2 जून तक आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ आपको मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, सभी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी हम हमेशा लाते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको डेली नई जानकारी आपके राशि के बारे में मिलता रहेगा, इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। इतना ज़्यादा क्योंकि पहले तो आपके राशि के स्वामी होने के कारण गुरु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। इसलिए आपके राशि के स्वामी का मतलब समझ लें कि यदि आपका कोई जो गुरु हो, जो आपको बहुत ज़्यादा मानते हों या जो आपके घर के मुख्य सदस्य हों, यदि वो गलत रास्ते पर चले जाएं या बहुत कमज़ोर हो जाए तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए गुरु को अच्छा रखने के लिए, ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि जैसा कि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में बैठकर पंचम दृष्टि से छठे अष्टम भाव को, सप्तम से दशम भाव को और नवम से द्वादश भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब इसमें आपको लाभ क्या मिलेगा वो समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात मित्रों यह है कि आपके चौथे भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, और गुरु का चौथे भाव में बैठना ये आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। यहाँ बड़ी बात ये रहने वाली है कि इस समय आपके रहन सहन में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपके पर्सनैलिटी में चेंज होगा। आपके जो कह सकते हैं कि नए नए वस्त्र खरीदना, कुछ अलग तरह के पहनावा रखना और वेशभूषा में बदलाव करना, एक तरह से नए बदलाव इस समय आप अपने जीवन में करेंगे। जैसे कोई यदि कुंवारे हैं तो शादी हो जाए तो उनका ये वेशभूषा भी बदल जाता है, रहन सहन, और एक तरह के कह सकते हैं कि बहुत चीज़ों में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। ऐसी स्थिति भी इस समय है। इसका मतलब आपकी शादी विवाह होने की भी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। आगे आपको बता दें आपके लिए और अच्छी बात, इस समय चौथे भाव का संबंध आपके ज़मीन जायदाद, कृषि से संबंधित कार्य, पशुपालन से संबंधित कार्य, मछली पालन से संबंधित कार्य, मतलब जो एक ज़मीनी कार्य होते हैं। जैसे कुछ लोग पुष्प उगाते हैं, कुछ लोग वैज्ञानिक पद्धति से कृषि का काम करते हैं, कोई मतलब अलग अलग तरह के लोग, लेकिन कृषि से ही संबंधित ज़मीन में या कुछ इस तरह के कार्य करते हैं और करना चाहते हैं। उन दोनों के लिए बहुत अच्छा है, जो करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका ये भाग्यशाली समय है, इन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। कुछ नवनिर्माण की बातें आप इस समय सोचेंगे, करेंगे, जैसे कि नया कुछ बनाना, घर बनाना, नया घर बनाना, या फिर कुछ नया चीज़ का कह सकते हैं कि शुरुआत करना, कुछ शुरुआत भी आप इस समय करेंगे। तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में इस समय बदलाव देखेंगे और 2 जून तक इसी तरह से गुरु का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो 2 जून तक आप क्या क्या फ़ायदे प्राप्त करेंगे तो हमने ये बताया, और आगे आपको और बताते हैं, क्योंकि इस समय गुरु का चौथे भाव में रहना आपकी कीर्ति, मान सम्मान, यश, सुख समृद्धि, नए नए वाहन खरीदने का आपके शौक़ हो सकते हैं। आप इस समय अपने घर बना सकते हैं, या इस समय अपने लिए कह सकते हैं कुछ ऐसा काम करेंगे जो रोज़गार, व्यवसाय, बिजनेस आदि जैसा कार्य होगा। तो इस तरह से आप कुछ नया अपने जीवन में करने जा रहे हैं।
आपके लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो समय रहने वाले हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, वो घर में आ सकते हैं। मेरा मतलब ये कि कई तरह से आपको गृह सुख की प्राप्ति होगी। और गृह सुख की प्राप्ति का मतलब क्या क्या हो सकता है, जैसे घर बनना, जिनके घर नहीं बने हैं, जो घर बनाना चाहते हैं वो घर बनाएंगे। जो जिनके पास घर भी है और घर बना हुआ बहुत अच्छा भी है और लेकिन घर से दूर है, वो घर आ सकते हैं किसी बहाने से, चाहे कोई आवश्यक कार्य हो या मजबूरी में, लेकिन वो घर आएंगे। तो इस तरह से घर और खेती और ज़मीन जायदाद से जुड़े लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे बात करें तो गुरु की दृष्टि सीधे आपके दशम भाव पर भी है। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से 2 जून के अंदर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी के लिए यानी ये समय आपका बहुत अच्छा है। जितना प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं या देने वाले हैं, बिल्कुल समय ना गंवाएं, लगातार मेहनत करते रहें। पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग है। परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। अब तक आप फेल हो रहे हैं, लेकिन 2 जून तक लगातार परीक्षाएं देते रहते हैं, तो उसमें आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी एग्ज़ाम आपको छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा समझकर कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है या क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ऐसे कुछ सोचकर मन में भ्रम पालकर आप ना छोड़ें, क्योंकि ये समय ऐसा है कि अचानक से आपका भाग्य बदलने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके जो गुरु की दृष्टि जो है बहुत काम करता है। गुरु की शुद्ध पंचम दृष्टि सीधे अष्टम भाव पर है, तो अचानक से आपका ऐसा कोई काम बन सकता है जो बहुत समय से आप उसके लिए तरस रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, चाहते हैं वैसा कार्य करना। ऐसा कोई कार्य आपको बता दें कि बन सकता है। नौकरी लगना, प्रमोशन होना, ट्रांसफ़र होना, ऐसे कोई बड़े कार्य जो जॉब से संबंधित हो सकते हैं, वो इस समय बनने की बहुत अधिक संभावना है। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए द्वादश भाव पर दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की पड़ रही है। गुरु जब भी द्वादश भाव को देखते हैं, गुरु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। गुरु की दृष्टि बहुत मायने रखते हैं। गुरु की जब दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी तो द्वादश भाव से संबंधित शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, अशुभ नहीं होते हैं। द्वादश भाव में अशुभता भी है। अशुभता क्या है? खर्च होना, नुकसान होना, पैसे बर्बाद होना, पैसे गुम हो जाना, कर्ज बढ़ जाना, कर्ज लेना पड़ना, मतलब कर्ज लेना पड़ जाए, और मानसिक अशांति, ये सब है। लेकिन गुरु की जब दृष्टि वही पड़ेगी तो वही चीज़ विपरीत प्रभाव यानी इसका उल्टा प्रभाव, इसका मतलब अच्छा प्रभाव देगा। जैसे कि कर्ज नहीं लेना पड़ेगा आपको आपके पैसे भी खर्च होंगे तो धार्मिक स्थल पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पे, ज़मीन जायदाद की खरीदारी पे, या फिर आप भ्रमण करेंगे, धार्मिक क्रियाएं, पूजा पाठ आदि कार्य को करेंगे और इसी में खर्च आपके होंगे। और भी कई ऐसे कार्य जिसमें खर्च होंगे, लेकिन आपके लिए जो बड़े सपने हैं, जैसे वाहन खरीदना, तो एक तरह के सपने हैं आपके, और उसको पूरा करने के लिए उन चीज़ों की खरीदारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप खुश होंगे। तो एक तरह से आपके लिए अच्छा समय है, बेहतर समय है। और गुरु को अच्छा रखिए। जीवन में जो आपकी कमी है, जो कमी है, आप सोच के देखिए क्या क्या कमी है आपके पास, वो सब केवल गुरु पूरे करते हैं, केवल गुरु। बाकी तो सबका कुछ एक काम है कि आपको ये काम करना है। जैसे शनि को क्या है कि शनि जो है वो केवल मनी देते हैं। अब इंसान के पास सब कुछ हो, मनी हो, लेकिन यदि इंसान के पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसके बिना वो मनी भी बेकार हो जाता है। जैसे स्वास्थ्य खराब रहना, स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो मंगल को अच्छा रखें। अब मंगल अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, लेकिन संतान नहीं है, संतान, स्वास्थ्य सब अच्छा रहेगा, गुरु को ठीक रखें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।